मेरा नाम प्रियंका है। मैं अपना सामान लिए भागते भागते रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंची तो अचानक ही सामने से एक लड़के ने मुझे ज़ोर से धक्का देकर गिरा दिया और जब मैंने उसे पलट कर देखा तो वो बिना सॉरी बोले बेशर्मी की तरह वहाँ से हंसता हुआ चला गया। मुझे उस लड़के पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ट्रेन छूटने के डर से मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपनी ट्रेन में चढ़ गई। मैंने जल्दी से अपना सामान अपनी सीट के नीचे रख दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर वही लड़का था जिसने मुझे धक्का मारा था। उसको देखकर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि इसे अभी खरी खोटी सुना दूं, लेकिन मैं अकेली थी। ऐसे में किसी अनजान के मुंह लगना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और बाहर के नज़ारे देखने लगी। लेकिन आज मैं पहली ही तरह ट्रेन के सफ़र को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लड़का जब से मेरे सामने आकर बैठा था मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने अपने आसपास दूसरी सीटों पर नज़र दौड़ाई तो उस ट्रेन के बोगी में ज़्यादा लोग नहीं थे। मैंने भी चुप रहना ठीक समझा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं जितना चुप हूँ वो उतना ही फ़ायदा उठा रहा है। वह अभी भी मुझे अजीब और गलत नज़रों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने के कारण मैं अनकंफर्टेबल होने लगी थी और मैंने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का भी अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगा, लेकिन वह बैग से सामान निकालते निकालते मेरे पैरों पर अपना हाथ लगाता जा रहा था। मैंने अपने पैरों को अपनी तरफ खींच लिया। फिर जैसे ही वो खड़ा होने लगा तो ट्रेन के अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो अचानक मेरे ऊपर आकर गिर गया। मुझे उसकी छुअन उस समय इतनी ज़्यादा चुभ रही थी कि मन कर रहा था कि उसे ज़ोर से एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं और लात मारकर उस ट्रेन से बाहर फेंक दूं। मैंने उसे अपने हाथों से पीछे हटाया और कहा, तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या? कभी तुम मेरे पैरों पर हाथ लगा रहे हो, कभी मेरे ऊपर आकर गिर रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम? वो लड़का बोला। वैसे मैं आपके ऊपर गिरना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रेन ने अचानक ब्रेक ही इतनी ज़ोर से लगा कि आपके ऊपर गिर गया। और रही बात मेरे चाहने की, तो मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन शायद आप इसके लिए तैयार ना हो। उसकी बातों को मैं समझ कर भी ना समझ बनी रही। उस लड़के ने किसी से बात करते समय अपना नाम अक्षय बताया था। अक्षय की हरकतें धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और मैं इस लड़के के मुंह भी नहीं लगना चाहती थी। ट्रेन में काफ़ी सारी सीटें खाली पड़ी थीं, इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और दूसरी सीट पर चली गई। दूसरी सीट पर आने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली कि अब मैं आराम से अपनी ट्रेन का सफ़र तो तय कर पाऊँगी। रात के 8 बज चुके थे। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी तो अक्षय भी मेरे पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर कदम रखा तो अक्षय भी मेरे पीछे पीछे उसी बाथरूम के अंदर आ गया और उसने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने उसे गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, और इतना कहकर मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी। तभी अक्षय ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, बदतमीजी करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अब तो डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ लोग आ गए और उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों की आवाज़ सुनकर भी वह मुझे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन लगातार बहुत सारी भीड़ बढ़ने पर अक्षय को मुझे छोड़कर दरवाज़ा खोलना ही पड़ गया। दरवाज़ा खुलते ही सभी लोगों ने अक्षय को पकड़ लिया। तब अक्षय ने झूठ बोल दिया कि मैं गलती से इस बाथरूम में घुस गया था। मुझे नहीं पता था कि इस बाथरूम में पहले से कोई है, और मुझे देखकर ये चिल्लाने लगी। बस इतनी सी ही बात है। मैं उस लड़के की हरकतों से इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि क्या मैं आप लोगों के पास आकर बैठ सकती हूँ? इनमें से एक आंटी ने मुझे अपनी सीट पर बैठा लिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई।
लेकिन वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। रात के करीब 1-2 बजे के बीच वो फिर से मेरे पास आया और मेरे मुंह पर एक कपड़ा लगाकर मुझे उठा लिया और मुझे लेकर एक दूसरे डिब्बे में ले गया। उस डिब्बे में बहुत ही कम लोग थे और उस डिब्बे के सभी लोग सो रहे थे। फिर उसने मेरी कान में बोला कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ट्रेन से धक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और उसने मुझे एक खाली सीट पर पटक दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस जानवर से खुद को बचाऊं। वो लगातार मेरे हर हिस्से को टच कर रहा था और मैं इसके इरादे समझ चुकी थी और उससे बचने का तरीका सोचने लगी। और तभी उससे बोला कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है आराम से कर लेना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि क्या सच में? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो थोड़ा सा मुझसे दूर हुआ और बोला कि तब तो बहुत मज़ा आएगा। और फिर मैंने कहा कि मैं वॉशरूम में फ़्रेश होकर आ रही ताकि आराम से तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकूं। तो वो तुरंत मान गया और मैं वॉशरूम चली गई। वो भी मेरे साथ ही वॉशरूम के पास आया और बाहर ही रुक गया। मैंने वॉशरूम के अंदर पहुंचकर तुरंत ही मोबाइल निकाला और रेलवे पुलिस को फ़ोन करने लगी और उसको अपनी ट्रेन का नाम, सीट नंबर और नाम कंफर्म किया। कुछ ही समय के बाद रेलवे पुलिस मेरे पास पहुंच गई और मेरे शिकायत के आधार पर उस लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के को मैंने पुलिस के सामने ही 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए क्योंकि मैं उससे बहुत ही अधिक परेशान हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हालात आ जाए तो आपको अपना होश नहीं खोना है और मदद के लिए कोशिश करते रहना है ताकि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार न कर सके। ये कहानी सिर्फ एजुकेशन के लिए ही बनाई गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।